हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज हम बात करने वाले हैं 75% अटेंडेंस की, जो कि मैंडेटरी रहता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो मैंडेटरी रहता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में यूँ होता है कि 75% ओवरऑल अटेंडेंस चाहिए होती है, राइट। सो काफ़ी सारे बच्चों की टेंशन रहती है कि अरे भैया 75% मेंटेन नहीं हुई तो क्या, अगर 75% से 1% भी नीचे हुई, 74.9 भी हुआ तो क्या, राइट। सो इससे काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, हमें देखने को मिल सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, काफ़ी सारे बच्चे 90% प्लस भी मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि 90% प्लस अगर हम मेंटेन करके रखते हैं सी के अंदर तो हमें 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं पर सब्जेक्ट, राइट। बट काफ़ी हम एवरेज लेके चलते हैं, काफ़ी सारे बच्चों का कंसर्न यही रहता है कि 75% कैसे मेंटेन होएगी यार, बहुत बड़ा इशू है, राइट। तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जब मैं भी फर्स्ट सेम में आया था, राइट, नया नया कॉलेज में आया था, तो 75% सुनने में ऐसा लग रहा था ईजी है, ठीक है, कि ऐसे हो जाएगा 75% अटेंडेंस, राइट। बट रियलिटी काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। अगर हम थोड़ा थोड़ा क्लास छोड़ते हैं, 2 से 3 क्लास, जैसे मैं आज छोड़ देता हूँ, या फिर मैं सोचता हूँ कि थोड़ा कोई बात नहीं, दो दो क्लास ही तो छोड़ी है, क्या हो गया, इतनी अटेंडेंस तो थोड़ी फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब हम रैंडम ही अपना लॉग इन करते हैं, जो भी हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसको हम लॉग इन करते हैं वेबसाइट पर अपना रोल नंबर डाल के, तो अचानक से पता लगता है कि 75 सारे भाई साहब ये तो नीचे आ गए, राइट। अगर हम सी की बात करते हैं पर्टिकुलरली, तो फर्स्ट सेम की बात करते हैं, तो अगर तुम आओगे तो यहाँ पे MSTs भी होते हैं, मंथली सेमेस्टर टेस्ट जो होते हैं हमारे, ठीक है, वो 2 होते हैं। अगर उसमें भी अगर हम कई बार ये बच्चे सोचते हैं कि स्टार्टिंग में मैं एक काम करता हूँ कि लेट जाऊँगा, लेट स्टार्ट करूँगा कॉलेज, या फिर अभी लीव ले लेता हूँ, बाद में रेगुलर कर लूँगा क्लासेस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर हम स्टार्टिंग में अटेंडेंस हमारी कम होगी, तो जो हमारा मंथली सेमेस्टर टेस्ट है, जो हमारा MST है, वो क्या होता है, उसमें भी 75% का एलिजिबिलिटी होती है। अगर हमारे उसमें 75% से कम है तो हमारा जो होगा MST वो छूट जाएगा। उसकी वजह से हमारा जो CGPA पे है उस पर इफ़ेक्ट डलता है, ठीक है। अगर हमने फिर भी मेंटेन नहीं की, अगर हमने ज़्यादा ही लीव्स ले ली, तो और ज़्यादा हमारा कम हो जाएगा। वो पूरा, कई बार तो ऐसा होता है काफ़ी सारे बच्चों का, वो कवर ही नहीं होता है, पूरे सेम में कवर नहीं होता, और वो एंड सेमेस्टर जो टेस्ट होता है, ठीक है, जो ESTs होते हैं, उनसे भी हाथ धो बैठते हैं। तो फ़ायदा क्या है इसमें कि हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। भाई, कॉलेज ज्वाइन करते ही सबको लगता है भाई ब्रो यूनिवर्सिटी बहुत तगड़ी है, मतलब ठीक है, इसमें काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं, फेस्ट होते हैं, बंक मारेंगे, मास बंक होगा पूरी क्लास का, ठीक है। हाँ, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है भी, यूनिवर्सिटी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ देती है तुम्हें फेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए, या फिर तुम्हें नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी मिलती है, राइट। तुम अलग अलग बंदों से बातचीत कर सकते हो, दोस्त बनाते हो अलग अलग स्पेशलाइजेशन से बच्चे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करने का यही मौका होता है, और मेमोरीज क्रिएट करने का भी यही मौका होता है। अब भाई पढ़ाई करनी है कि मेमोरीज क्रिएट करनी है, राइट। तो ये भी बहुत बड़ा कंसर्न है। सो अकॉर्डिंग टू मी, बैलेंस करके ही चलना चाहिए हमें। अगर हम बिना उसके अटेंडेंस, मतलब बिना परवाह की अटेंडेंस हमारी कम होती रहती है, राइट। उसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कोई ऑप्शन नहीं होता उसके बाद, या तो फिर वो मैडम से रिक्वेस्ट करते रहते हैं, मैम प्लीज़ क्या करो, एक काम करो यार, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, प्लीज़ मेरा वो लगा दो, मेरी प्रॉक्सी लगा दो। या फिर स्टूडेंट को एडवाइस करता है कि भाई प्लीज़, रिक्वेस्ट करता है कि मेरी प्रॉक्सी लगा देना क्लास में, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। अगर वो डिटेंशन से बचना चाहेगा तो वो सारी यही चीज़ें करेगा, राइट। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग ये सारी चीज़ें करो, कि रिक्वेस्ट करो किसी के आगे, या फिर किसी फैकल्टी से हाथ जोड़ो, या फिर माफ़ी मांग के रिक्वेस्ट करो, राइट। हम पहले से स्टार्टिंग से ही बैलेंस करके चलेंगे, कोई इशू ही नहीं रहेगा आगे फ्यूचर में, है कि नहीं। अब बात करते हैं हमारी रियलिटी क्या है, एक्चुअल में होता क्या है वहाँ पे। तो एक्चुअल में क्या होता है कि भाई, अगर 75% से नीचे हो गया हमारा अटेंडेंस, बच्चा डिटेन्ड हो सकता है। अगर डिटेन्ड हो जाता है, MSTs का तो चल जाता है, कोई बात नहीं, वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। अगर EST में डिटेन्ड हो जाएगा तो 10,000 रुपीज़ उसको फ़ी पे करनी पड़ेगी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, अगर एग्ज़ाम देना है तो। अगर तुम लोग एग्ज़ाम देना चाहते हो, 10,000 रुपीज़ नहीं देना चाहते, तो प्लीज़ मेंटेन कर लेना अपनी अटेंडेंस, और वो मैं बताऊंगा कि कैसे मेंटेन करनी है। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारे क्लब्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, तो काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। उन क्लब्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप डांस करते हो, अभी आप सिंगिंग करते हो, अगर आप कोई
कोई भी कल्चरल एक्टिविटीज़ करते हो तो आप उन क्लब्स को ज्वाइन कर सकते हो, राइट। तो उनसे तुम्हें क्या हो सकता है कि थोड़ा सा कंसेशन मिल सकता है अटेंडेंस के अंदर। और सेकंड, सबसे बड़ा सॉल्यूशन जो तुम सब लोग सुनना चाहते हो, मेडिकल। तो मेडिकल सर्टिफिकेट काफ़ी सारे बच्चे फेक लगाते हैं, जिसकी वजह से वो पकड़े जाते हैं और काफ़ी सारे बच्चे सस्पेंड होते हैं, ठीक है। कि कोई 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए या 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड हो जाता है बच्चा, और जिससे कई बारी तो एग्ज़ाम के अगर नियर है तो वो एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएगा। सो बी अवेयर कि तुम लोग फेक मेडिकल सर्टिफिकेट ना लगाओ, अगर मेरी मानो तो, ठीक है। बाकी हमारे पास ड्यूटी लीव्स होती हैं। ड्यूटी लीव्स वही काम करती है जिसमें मैंने बताया कि अगर तुम किसी भी क्लब में रजिस्टर्ड हो या फिर किसी सोसाइटी में रजिस्टर्ड हो, बहुत सारे क्लब्स सोसाइटीज़ होती है, तो वहाँ रजिस्टर हो जाओ तो थोड़ा सा कंसेशन मिल जाता है। अदरवाइज़ तो मेडिकल सर्टिफिकेट का सहारा लेना पड़ेगा। अगर फेक लगाया तब फंस जाओगे, अगर ओरिजिनल है तो बेटर है ना। अच्छी बात है ओरिजिनल लगा रहे हो तो, अगर जेन्युइन तुम बीमार थे, राइट। सो अब बात करते हैं हम कि बैलेंस कैसे कर सकते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं ना, वो ज़्यादा कुछ अलग नहीं करते, वो जस्ट बैलेंस करके चलते हैं चीज़ों को, राइट। जब स्टार्टिंग का मंथ होता है, स्टार्टिंग का सेमेस्टर होता है हमारा, ठीक है। तो इनिशियल टाइम में हम क्या करते हैं कि हमें छुट्टी मारने की बजाय या फिर क्लास बंक करने की बजाय हमें क्या होना चाहिए, क्लासेस रेगुलर लगानी चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे हमारा परसेंटेज बढ़ता है अटेंडेंस का, तो वैसे वैसे हमारा क्या है, और ज़्यादा लेक्चर्स हमारे कम होते जाते हैं। अगर हम स्टार्टिंग से ही कम लेक्चर्स अटेंड करेंगे तो हमारे लेक्चर्स बढ़ जाएंगे और परसेंटेज हमारी स्टिल कम रहेगी, राइट। सो बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, रेगुलर रहेंगे स्टार्टिंग के मंथ में। और ये भी ध्यान रखना, जिस सब्जेक्ट के कम लेक्चर्स है, ये आप पहले ही चेक कर लेना किस सब्जेक्ट के कम लेक्चर है। कई बार क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि चल ठीक है 2 लेक्चर छोड़ दिए, 1 हफ्ते के बाद दोबारा 2 छोड़ दिए, 1 हफ्ते के बाद दोबारा 2, तो उसके लेक्चर्स एक्चुअली में जो पूरे लेक्चर्स होते हैं सब्जेक्ट के, वो काफ़ी कम होते हैं। तो वो तो आप भूल ही जाओ कि कभी आपके कंप्लीट हो पाएगा। तो 75% तो भूल ही जाओ, वो 65, 60 पे, 50 पे आके रुक जाएगा तुम्हारा, और तुम्हारे डिटेन हो जाओगे और 10,000 रुपये तुम्हें देने पड़ जाएंगे, राइट। सो जो भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है वो तुम अटेंड करना, जिसकी क्लासेस वीकली 1 क्लास होती है, 2 क्लास होती है, या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कोई भी, तो वो ज़रूर अटेंड करना, राइट। और एक्स्ट्रा बंक्स, जो भी एक्स्ट्रा बंक्स होते हैं यार, लोग या फिर जो फ्रेंड्स होते हैं हमारे, ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं, हमारा कोई काम भी नहीं और हमारी ऑलरेडी अटेंडेंस कम है, लेकिन फिर भी तुम लोगों को चुल है कि तुम्हें जाना है वहाँ पे, उनके साथ मस्ती करनी है। ठीक है भाई, एक टाइम तक कर लो, लेकिन अगर हमारी अटेंडेंस कम है तो प्लीज़ बी अवेयर। तो प्लीज़ क्लास अटेंड कर लेना, कि जो भी ये अनवांटेड बंक्स है ये बिल्कुल भी मत मारना, राइट। उसके बाद क्या करेंगे हम, जो इवेंट्स है, जो इवेंट्स और स्टडीज़ को बैलेंस कैसे करना है भाई। अब इवेंट्स बहुत सारे होते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, ठीक है। एक के बाद एक इवेंट होगा, या तो बड़ा बड़े मेन ग्राउंड में इवेंट होता है, या फिर हमारा डिपार्टमेंट वाइज इवेंट होता है, राइट। सो हमारा मन ललचाएगा कि हमारी अटेंडेंस भी कम है यार, लेकिन मेरे को इवेंट भी इंजॉय करना है। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, मज़ा आएगा तुम्हें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे इवेंट्स अगर तुम इंजॉय करते हो तो, राइट। सो तुम्हारा भी मन करेगा कि यार आज छोड़ देता हूँ, बंक मार लेता हूँ, आज इवेंट कर लेता हूँ, है ना। सो अगर तुम्हारी ड्यूटी लीव्स भी ख़त्म हो गए, मेडिकल लीव्स भी ख़त्म हो गए, तो प्लीज़ भाई मत मार, प्लीज़ मत जाओ। बाकी तुम्हारे बहुत सारे यही फैक्टर होते हैं कि डिस्ट्रैक्शन जो है, ठीक है। सो मैं तो कह रहा हूँ मेंटेन करके चलो, और इन जितने भी मैंने सारे फैक्टर्स बताए, अगर इनको तुम मेंटेन करके रखोगे और इनको अपना लोगे अपनी आगे आने वाले चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट लाइफ है उसमें, तो तुम कभी भी डिटेन नहीं होने वाले मेरे दोस्त, ठीक है। सो स्मार्ट स्टूडेंट बनो, ठीक है। और माँ बाप के पैसे ख़राब मत करो, 10-10 हज़ार रुपये वेस्ट जाते हैं। और काफ़ी सारे बच्चे तो मैंने ऐसे भी देखे कि जो 75% अटेंडेंस इसलिए भी पूरी नहीं होती, वो भाई साहब सोए रहते हैं पूरा पूरा दिन, चाहे वो हॉस्टल में या फ्लैट में, वो सोए रहते हैं, उनको कोई फिक्र नहीं आएगी। लेकिन जब एंड टाइम आता है, बिल्कुल जब लिस्ट निकलती है हमारी 75% अटेंडेंस वाली, डिटेंशन लिस्ट जिसको बोलते हैं, तब वो फिर इधर उधर कभी एचओडी के पास भाग रहा है, कभी अपने प्रोग्राम लीडर के पास भाग रहा है, कभी वो बड़े लेवल पे अपना कॉन्टेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है कि भाई कैसे भी करके मेरा पेपर डिटेंशन हट जाए, कैसे भी करके मेरा डिटेंशन हट जाए। बट यार खुद सोचो, अगर इतने धक्के खाने हैं तो इससे अच्छा भाई वो क्लास ही अटेंड कर लो,
राइट, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं 1 घंटा निकालना 2 घंटे निकालने, है ना। इसी बहाने थोड़ी पढ़ाई भी हो जाएगी और डिटेंशन से भी बच जाओगे तुम लोग, है ना। सो मेन चीज़ ये है कि अगर तुम सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस के लिए आ रहे हो तो देखो थोड़ा हैवी पड़ता है कॉलेज, ठीक है। लेकिन अगर तुम अटेंडेंस के साथ साथ अगर तुम ये सोचोगे कि भाई तुम आए किस लिए हो इस कॉलेज में, एडमिशन किस लिए लिए, ठीक है, पढ़ने के लिए आए हो, ऑब्वियसली डिग्री करने के लिए आए हो, मास्टर डिग्री करने के लिए आए हो, तो ठीक है, इंजॉय कर लो, दोस्तों के साथ रह लो, बंक मार लो थोड़ा बहुत, लेकिन एटलीस्ट 75% मेंटेन कर सकते हो तुम लोग। ऐसा बात नहीं है यार, क्यों मतलब पैसे खराब नहीं करने इस कॉलेज में आके, ठीक है। तो एज अ सीनियर और एज अ बिग ब्रदर, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है तुम सबसे कि आओ, और 75% का मुद्दा है तो प्लीज़ इसको मेंटेन करके रखो, ठीक है। तो 1% से भी कम नहीं होना चाहिए, शायद ही 74.9 पे तुम्हें एलिजिबल कर देते हैं एग्जाम देने के लिए, उसका भी रिस्क क्यों लेना, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। मैंने अपना क्रूशियल टाइम निकाल के इस वीडियो को बनाया था, काफ़ी बिजी था मैं आजकल। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो जो बंदा इस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाला है या फिर ले चुका है, अगर कोई सीनियर बंदा मेरी वीडियो देख रहा है तो आज तक तुम्हारी सबसे लोवेस्ट अटेंडेंस कितनी रही थी वो भी मेरे को बता, कमेंट करके नीचे वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच गाइज।